This part of my life is called. I need help and I literally cried. टिश्यू जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी. I don't know what to do. Hi. Hi guys. I am so sorry I'm making this video like this. I can't believe we've come back to the time of Women's Day. मुझे लग रहा है मैंने अभी तो वो ग्रे वाले अपने बेडरूम में बैठ के प्रॉपर वो बॉडी इमेज इश्यूज पे एक वीडियो बनाई थी एंड नाउ वी आर बैक to that same occasion. It is 5th of March that I'm making this video. मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा पिछला पूरा साल कहाँ गया. It's been almost a month since I've come back here. और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं एक ये जो फेस मास्क मैंने मंगवाया है, by the way this is from Foxtail, not sponsored in any way, मैं इसको खोल के लगा पाऊँ अपने फेस पे. इसलिए I've decided I'm gonna talk about a lot of things here while masking. I did have another Women's Day ka idea, like a very specific idea that I will make and try कि इससे पहले वो चली जाए live, but अभी I just want to talk about all of this. Thank you for all the love on that news that I got my PR and I can officially work in Australia. I can live there and not come back. But immediately उसके एक महीना भी नहीं रुक पाई मैं वहाँ पे and I immediately had to come back. I feel like मैं मेलबर्न, it's very gooey. I feel like मैं मेलबर्न जब भी जाती हूँ मैं सोचती हूँ कि अब मैं सेटल होना स्टार्ट करूँगी. I have this urgency inside me कि जल्दी से मेरी लाइफ क्यों नहीं सेटल हो रही है वहाँ पे, काम क्यों नहीं सेटल हो रहा है. इतना ही मैं भाग भाग के somehow इधर आ जाती हूँ. I started liking Melbourne a lot. हमारा कुछ फ्रेंड सर्कल भी बन गया था. That दिवाली पार्टी that we went to. Oh, I love this color, it's so nice. मैंने बाल में लगा लिया शायद. नहीं बच गया. तो वो जो दिवाली पार्टी में हम गए थे वहाँ से हमारा एक बहुत क्यूट सा सर्कल बन गया. अ लॉट ऑफ नाइस फ्रेंड्स वी मेट एंड वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट अ लॉट. जब मैं यहाँ पहली बार इंडिया आई थी तब भी हर्षद के साथ दोस्त गाइज वर इन टच. तो मैं भी जब गई तो हम बहुत पार्टी करने लग गए थे. लाइक बहुत, ऑलमोस्ट 10 दिन लगातार पार्टी करी है मैंने. एंड देन आई पोस्टेड दिस लॉन्ग वीकेंड व्लॉग. उस रात वी गॉट द न्यूज़ दैट हर्षद्स ग्रैंडमदर पास्ड अवे. So we immediately took 2 days का time, packed everything and came back. बस फिर लखनऊ आके तो things were on a different tangent of course. I mean, usually हमेशा मेरे साथ बचपन से ये हुआ है कि अगर कुछ हर्षद की फैमिली में हो रहा है तो he will handle it. I wouldn't be required. But this time I was going and meeting his mother a lot. I was there with his family. मिले, बहुत मिले. And of course जब तक मेरा ज़रूरत नहीं था, like I was not there in the rituals and stuff. But अगर वो घर पे है तो I was there, which was nice. I felt like I'm part of that family. इतनी महान हूँ, मैंने मिरर भी नहीं लिया है और बस मैं यहाँ लगा रही हूँ बैठ के. Lovely. लगाएगा? It's really nice. तो ले जा, बंद कर दे. Oh my God, मैंने बिल्कुल भी तमीज़ से नहीं लगाया है और सारे बाल चिपक रहे हैं. What the? That was around 7th of Feb. उसके बाद मेरे भाई का बर्थडे आया. And I was glad I was here for that as well. But उसके बाद the last 2-3 weeks have been a blur. Because conversations पता नहीं somehow strictly went into कि अब तो तुम लोग शादी कर लो. And I am not kidding. मेरे पास एक महीना है बस यहाँ इंडिया में and I am to plan everything because I can't even say no. हम दोनों हर्षद और मैं दोनों मना भी नहीं कर सकते इन चीज़ों को because अब किस चीज़ पे मना करेंगे. पहले इट वॉज ऑलवेज अबाउट कि आई डोंट नो हमारा फ्यूचर क्या है, विल ही कम बैक, विल आई गो देयर. फिर हम टूरिस्ट वीज़ा पे गए, चलो ठीक है. फिर भी ये था कि अभी पीआर नहीं आया है, मैं हर 3 महीने पे टूरिस्ट वीज़ा लेके नहीं जा सकती एज अ वाइफ. अब पीआर भी आ चुका है तो आई कांट से नो एनी फर्दर. ऐसा नहीं है कि ये सडनली हुआ. ऑफ कोर्स वी वर काइंड ऑफ रेडी फॉर इट एज वेल. हम जो मेलबर्न में थे इस बार, वी फाइनली वन डे, आई एम सो सॉरी आपको मेरी ये शक्ल देखनी पड़ी. आई लुक लाइक अ मिनियन, आई लुक लाइक अ स्मर्फ, आई लुक लाइक अ वियर्ड स्मर्फ. व्हाई डिड आई थिंक दिस वुड बी अ नाइस वीडियो आइडिया. हाँ, तो मेलबर्न में वी फाइनली टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड यू नो प्रपोजल एंड रिंग्स एंड एवरीथिंग एंड वी वेंट आउट just one day. We thought कि अब टाइम आ गया है, let's just pick out rings for each other. And हम फाइनली पहली बार रिंग देखने गए. मुझे एक आइडिया ही लगा था कि ओके दिस काइंड ऑफ अ रिंग इज नाइस, बिकॉज उससे पहले हमने ये भी नहीं सोचा था कि हमें कैसी रिंग्स चाहिए. एंड वी जस्ट स्ट्रेट अप केम बैक टू इंडिया एंड अब सीधे शादी की बात हो रही है. शादी की बात भी नहीं हो रही है बाय द वे, शादी की डिसीजन मेकिंग हो रही है, कौन सी चीज़ें कैसी होनी है. ऑल्सो ही इज़ अ पंजाबी, आई एम अ हिंदू. तो
काफ़ी रिचुअल्स भी डिफरेंट हैं, बहुत चीज़ें हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा. आई हैव नॉट हैड अ ब्रीदर सिंस आई थिंक 11th Feb. मैं ऑलमोस्ट हर दिन वहाँ जा रही हूँ, उनसे कुछ डिस्कशन कर रही हूँ, फिर उनके बारे में जो वहाँ डिसीजंस हुए हैं वो अपने घर आके बता रही हूँ, यहाँ के सारे डिस्कशंस लेके नेक्स्ट मॉर्निंग उधर पहुँच के डिस्कस कर रही हूँ. आई हैव बिकम द मीडिएटर बिटवीन माई फैमिली एंड हिज फैमिली. I don't know how to even like put it in words and explain it to you. But सबके घर में आसपास या तो आपकी शादी हुई होगी, and I'm pretty sure you must have taken at least a year or 8 months to plan the wedding. Now imagine all of that in 4 weeks. And not even 4 weeks. I have a flight back to Melbourne on 18th March और मैं 5th March को ऐसे बैठी हूँ तुम्हारे सामने. So yeah, it's going really well. बहुत ही बढ़िया रोलर कोस्टर चल रहा है. I also last 3 weeks में at least 3 बार मैंने स्पाइरल करके बोला है कि let's just have a court marriage and a reception and be done with it, because the amount of money we have to spend for a wedding is not making sense to me. इससे अच्छा वो money लेके हम कहीं invest कर ले या कहीं, you know, कुछ भी कर ले. Please tell me I will not regret having this wedding. As of today, as of 5th March, we don't have a venue, we don't have a location, we don't have a lehenga, we don't. Harshit hasn't even tried the sherwanis. और 10 दिन में हमें निकलना है. So, अब तो मैं ना चिल मोड में चली गई हूँ. मुझे लगा था मैं ब्राइडजिला मोड में जाऊंगी, बट राइट नाउ आई हैव गिवन अप ऑन थिंग्स कि देखा जाएगा. सबसे पहले आई नीड टू वॉश दिस. आई डोंट लाइक इट. ऑलराइट, वी आर बैक. Review time. It actually did clear my skin a little. It does feel rejuvenated, very smooth, not dried out at all. अगर इस हवा से मेरा फ़ोन गिर गया ना, I'm gonna cry. So yeah guys, I am getting married. I am getting married. Yeah. I'm just getting married. मुझे लगा था कि मैं अपनी मैरिज वाली न्यूज़ पहले तो मैं सोचती कि मैं बिल्कुल ना यहाँ पे बताऊंगी ही नहीं कि शादी हो रही है. आई विल वेट टिल द प्रपोजल वाला थिंग, बिकॉज मेरे दिमाग में बचपन से आई हैव बीन वाचिंग यूट्यूबर्स. इट वाज ऑलवेज लाइक पहले प्रपोजल होता है, उसके 2-3 महीने में शादी हो जाती है. बट अगर आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, ऐसा नहीं होता कि पहले प्रपोजल होता है फिर शादी होती है. हमने ऑलरेडी कमिट कर चुके थे फॉर एवरीथिंग, तभी PR हैपेंड, तभी वी अप्लाइड फॉर PR. मेंटली ऐसा नहीं कि हम शादी नहीं करना चाहते थे. ऑफ कोर्स वी न्यू इट्स गोना हैपन and we were happy to do it as well. I wanted to be a bride, but पहले प्रपोजल होना था, not straight up शादी के लहंगे के लिए शॉपिंग. But I'm happy about it. मेरी आदत है जितनी मैं चिल लगती हूँ ना, मैं उतनी हूँ नहीं. I try to control things in a very weird manner कि मुझे अपने मेंटली ना टाइम चाहिए होता है to absorb and just get used to things. पर एक्चुअली हम होली पे आने वाले थे, तो वी हैड प्लान कि फेब में वील हैव आवर अलोन टाइम, वील डिस्कस कि शादी कैसे करनी है, क्या करना है. बट of course things do not always go according to the plan, so we just came here without any discussion कि शादी कैसी करनी है. अब वो सारे discussions families के साथ हो रहे हैं. The reason why you're not seeing any videos is because इन सब के बीच में my editor just ghosted me. I mean, he met with an accident, उसके बाद भी somehow कुछ ना कुछ हो रहा है. He's just not here to work with me, and this is the time I desperately need someone to edit the videos. Editing takes around 8 hours. उस 8 hours में अपनी शादी की कितनी सारी चीज़ें निपटा सकते हो. इन सब के बीच में आई ऑल्सो डिसाइडेड कि और कुछ नहीं तो चलो फैब टू फिट सीरीज स्टार्ट कर देते हैं. सीजन 2 मुझे करना ही था. आई ऑल्सो पोस्टेड 1 लॉन्ग फॉर्म मैट इन इट. मेरे पास जिम की मेंबरशिप भी थी पिछले साल की यहाँ पे, बट I did not get the time for it. I can't pack my entire 24 hours doing different things also, so I've taken a break from that. Fab to Fit series hogi, but at a time where I actually have the time to go to the gym or work out. अभी तो I've still become very calm. एक हफ्ते पहले तो मैं बिल्कुल रो रही थी कि कैसे होगा, because पहले venue and all भी मैं अकेले देख रही थी. बस एक तो मैं एक इंटीमेट वेडिंग चाहती थी, उसकी तो बैंड बज चुकी है. आई सेड 50 लोगों में शादी करते हैं, बट व्हेन आई मेड द लिस्ट 50 तो मेरे खुद के लोग हैं. तो इंटीमेट वेडिंग्स आर अ मिथ व्हेन इट कम्स टू इंडियन वेडिंग्स, ऑफ कोर्स. बट आई एम स्टिल फाइटिंग कि मुझे कोई बहुत ऐसी ग्रैंड सी वेडिंग नहीं चाहिए. आई डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन माय वेडिंग. सो या यू नो, इसके अलावा यू नो में हमेशा ऐसा था कि जब मेरी शादी होगी ना, आई विल मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड इट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू फॉर लिविंग. तो मैं बनाऊंगी. बट अब आई एम लाइक, मैं कैसे बनाऊंगी? भगवान ने मुझे ऐसा दूर फेंका है ना शादी वाले स्पॉट से
इमेजिन अभी मैं 18th को जा रही हूँ. नाउ आई स्ट्रेट अप कम बैक फॉर जस्ट द वेडिंग. मैं बीच में वापस भी नहीं आ रही हूँ. आई डोंट नो व्हाट टू डू. बट या शादी की डेट फाइनल हो चुकी है. मैं नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली. तुम वेट करो कि मैं इंडिया कब आ रही हूँ. द मोमेंट यू सी कि अब मैं इंडिया आ रही हूँ, जस्ट नो कि मैं उसी टाइम फ्रेम में शादी कर रही हूँ. सीधे. Everybody around me, like मेरी फैमिली, like मेरे फ्रेंड्स स्पेशली, they were like पागल वागल हो गई, शादी से 2 हफ्ते पहले कौन आता है. But it is what it is. I'm not gonna leave Harshad and come here and prepare for the wedding. मुझसे नहीं होगा वो. But okay, ये सब तो हो गया. और क्या बताना है तुम लोगों को? I need help. Please tell me how to be a chill bride. I am under a lot of pressure. एक होता है मेरी normal choices because I want to enjoy the wedding, but not be very consumed about the little details कि मेरा लहंगा ऐसा ही होना है, मेरी entry ऐसी ही होनी है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये props होने चाहिए, इतना कुछ है. I don't want to be that bride because I know मैं बहुत anxious हो जाऊँगी इन सब details में. B, I don't have the time to do it. You know, on Valentine's Day, I almost cried कि हर्षद, मैंने हमेशा सोचा था कि चलो अब मुझे PR मिल गया, मैं तुम्हारे पास आ गई, फिर हम प्रपोजल करेंगे, फिर हम 6 महीने ऐसे फियोंसे रहेंगे, उसके बाद शादी करने की प्लानिंग करेंगे. अब तो सीधे शादी की प्लानिंग हो रही है. टाइम ही नहीं मिला है वो सब करने का. एंड ही वॉज सो काइंड. ही वॉज लाइक, इशिता, अगर अपने दिमाग से ये जो तुमने टेम्पलेट बना रखा है, ये जो टाइमलाइन सेट करी है, उसको निकाल देगी तो यू माइट एक्चुअली इन्जॉय दिस प्रोसेस. डू नॉट पैनिक अबाउट लिटिल डिटेल्स. सब हो जाएगा. जस्ट इन्जॉय इट. एंड I've decided to do that only. I am taking a back seat. I am just taking the crucial decisions at this time. बाकी everything else I have just left. मैं बस भाग रही हूँ. Yeah. I think इसीलिए मैं थोड़ी ज़्यादा टची भी हो गई थी about this whole banter about pastel brides and red brides. भाई, let the brides be. It's a lot of pressure. मैं अपने आप को बस यही बोलती रहती हूँ कि इट्स ओके, व्हाटएवर इज हैपनिंग, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट, जस्ट एन्जॉय इट. इशिता, लाइफ में एक बार होता है ये सब. एंड आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल कि थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग आउट फॉर अस. ठीक है, कुछ भी अभी फाइनलाइज नहीं है, बट छोटी चीज़ों में वेयर आई थॉट कि माई मदर वुड कॉज अ लॉट ऑफ केओस, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ट्वीक करवा रही हूँ. थिंग्स आर नॉट लाइक ट्रेडिशनल वे में हैपनिंग. So I thought maybe Harshit ki mama or my mother would not like it, but I'm just so happy somehow everybody, you know, giving me space, giving us space. हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है. Literally, I know it's such a big luxury. A lot of things are working out for me, and I want to be grateful for that. So yeah, यही सोच के मुझे आजकल नींद भी आ रही है. मुझे लगा था my mother would just be so furious, but धीरे I'm seeing a change in her. She's not being very particular about a lot of things. She literally एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था, she said कि तुम चिंता मत करो, ये पूजा वूजा हम करवा लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम शादी एंजॉय कर लेना. एंड आई लिटरली क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय कि व्हाट. दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैं हर एक रिचुअल के बारे में इधर उधर कैसे बात करूँ. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये कॉन्फिडेंस भी ना लास्ट के एक वीक में आया है. बिकॉज वी हैड अ लॉट मोर डीप लेवल पे बातें अबाउट छोटी चीज़ें. आई फील लाइक हो जाएगी मेरी शादी, हो जाएगी, बट या. एंड आई जस्ट कांट वेट टू बी मैरिड. Honestly, मेरी मैरिड लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ट्रेडिशनल लाइफ ऑल्सो. आई काइंड ऑफ हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मेरी जब शादी हो जाएगी ना, मैं उसके भी 15 दिन बाद पोस्ट कर रही होगी. मे बी वापस मेलबर्न जाके. बट या, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि यार लिसन, ये सब क्योस चल रहा है मेरी ज़िंदगी में. एंड आई डोंट नो, देयर इज़ नो अदर वे टू डू इट. या तो मैं बिल्कुल ही मेलबर्न ना जाऊँ, PR लेके भी यहीं बैठी रहूँ एंड अपनी अच्छी सी शादी प्लान आउट करके फिर वापस जाऊँ. बट आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ विद हिम, प्लान द वेडिंग विद हिम. हर रात मैं उसका दिमाग खाने वाली हूँ, ये कैसे चाहिए, ये कैसे चाहिए, ये कैसे चाहिए. एंड या so yeah, send your congrats and all the advices if you've gotten married, or if you've helped a friend or a sister get married ऐसे जहाँ वो बाहर है देश के literally, and you're helping her plan everything, let me know. अगर आपके पास event coordinators के कोई contacts है, कुछ भी contacts है which can make my life easier,
लीव देम इन द कमेंट सेक्शन या DM मी प्लीज़. मैं हर सुबह उठती हूँ कि यार ये प्लान करना है एंड इवेंचुअली कुछ नहीं होता है, बट बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं. इसलिए आई एम जस्ट इंजॉइंग, एक्चुअली ट्राइंग टू बी प्रेजेंट वेयर आई एम. अभी इंडिया में हूँ, जिनके साथ मिल सकती हूँ मिल रही हूँ, टाइम स्पेंड कर रही हूँ. एक्चुअली मेलबर्न जाने से पहले मैं दिल्ली 3 बार गई थी. मैं पिछली एक बार जो आई थी उसमें भी मैं यूट्यूब के 2 इवेंट्स के लिए भाग के दिल्ली गई थी. इस बार मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं दिल्ली जाके अपनी आउटफिट्स तक देख लूँ. या विश मी लक. प्लीज़ होप कि मेरा एडिटर वापस आ जाए, बिकॉज आई वॉन्ट टू एडिट मोर वीडियोज़ एंड लेट देम लाइक पोस्ट करना चाहती हूँ मैं सब कुछ. ओके बाय. बट या आई एम गेटिंग मैरिड. ओके बाय. और क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, और मुझे कुछ बताना है आप लोगों को? नहीं, आई थिंक सब मैंने ब्लैबर कर दिया. आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से यहाँ पे. बट या थैंक्स फॉर हियरिंग मी आउट. आई फील मच लाइटर अब. आई डोंट नो ये कब पोस्ट होगी, बट थैंक यू. विश मी लक एंड बी एक्साइटेड जो भी मैं पोस्ट कर पाऊँ इन सब चीज़ों में से.